दोस्तों, यूएस के फ्लोरिडा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह के कारण 3 मासूमों की जान चली गई और इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने विदेशी ट्रक ड्राइवर्स के वर्क वीजा पर रोक लगा दी थी। लेकिन हमारे देश की ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तुरंत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडियन गवर्नमेंट से मांग कर डाली कि आप इस पे दखल दीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਪਿੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ उन्होंने कोई कतल जानबूझ के कोई कर दिता तो सख्त सज़ा अखबारों से पढ़न को मिल रहा है कि 45 साल की सज़ा की गल की जा रही है। अज मैं बेनती करती हाँ कि जिहड़ी एक सिखां के खिलाफ ते खास तौर पर ट्रक ड्राइवर जिहड़े बहुत वड्डी गिनती च साडे पंजाब के बच्चे उत्थे जाके ट्रकों का काम करते हैं उन्होंने वीज़ा नूं कैंसल करना उनके लाइसेंस नूं कैंसल करने की एक चर्चा तक चल चुकी है। एक सिखां के प्रति एक नफरत जिवें कि इन्होंने जानबूझ के कोई कतल किया होंदा है। इस चीज़ को रोकने वास्ते जरूर सरकारां दे नाल गल की जाए कि साडे नौजवान तो गड्डी चलाते हुए एक एक्सीडेंट होया कोई इन्हें जानबूझ के किसी दे कतल या कोई जानबूझ के नहीं दिती। क्या ये मांग जायज है या फिर ये सिर्फ एक पॉपुलिस्ट अपील है जो ना कानून के हिसाब से सही है और ना डिप्लोमेसी के? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका की वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी है। भारत का विदेश मंत्रालय वहाँ सिर्फ काउंसलर सपोर्ट दे सकता है, जैसे वकील उपलब्ध कराना, परिवार से संपर्क कराना। लेकिन क्या भारत किसी भी देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कानूनी प्रक्रिया में दखल दे सकता है? अमेरिका का पहला कर्तव्य है अपनी सड़कों पर चल रहे नागरिकों की सुरक्षा। अगर कोई विदेशी ड्राइवर भाषा नहीं समझता, रोड साइन नहीं पढ़ सकता या ट्रक ठीक से हैंडल नहीं कर पाता तो वह सीधा पब्लिक सेफ्टी रिस्क है। लेकिन इसमें फिर अमेरिका की भी गलती है कि ऐसे व्यक्ति को उनकी अथॉरिटीज ने ड्राइविंग लाइसेंस भला कैसे दे दिया। अब इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने विदेशी ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्क वीजा पर रोक लगा दी, लेकिन वह उनकी सरकार का निर्णय है। क्या भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? इसका जवाब आप दर्शक भी जरूर सोचें और कमेंट्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अब आते हैं उस ड्राइवर पर जिसके नाम से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, हरजिंदर सिंह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 2018 में दुनकी रूट से मेक्सिको होते हुए अमेरिका में घुसा। बाद में उसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से वर्क परमिट मिला। अंग्रेजी पढ़ने और रोड साइन समझने में उसकी बड़ी दिक्कतें थी, यानी कि सिस्टम ने ही एक ऐसे व्यक्ति को भारी ट्रक सौंप दिया जो बेसिक स्टैंडर्ड्स पूरा नहीं करता था और इसका नतीजा 3 जिंदगियों के रूप में सामने आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हरजिंदर सिंह के ट्रक से सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर मिली। मूसेवाला का नाम कई बार खालिस्तानी नैरेटिव से भी जोड़ा गया है और अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या हरजिंदर सिंह का झुकाव भी उन संगठनों की तरफ था? एक्स अकाउंट जर्नलिस्ट वी के मुताबिक हरजिंदर सिंह के सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोज ये दिखाते हैं कि वह 6 फॉर जस्टिस SFJ नाम के संगठन के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। याद रखिए, SFJ भारत में प्रतिबंधित संगठन है क्योंकि ये भारत से एक अलग इमेजिनरी देश खालिस्तान बनाने की वकालत करता है। SFJ का फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू आए दिन भारत के खिलाफ विश्व विमन करता रहता है। सिर्फ यही नहीं, हरजिंदर सिंह ने टिकटॉक पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरबच्चन सिंह मनोचाहल की याद में एक पोस्ट भी डाला था। दोस्तों, गुरबच्चन सिंह मनोचाहल ने भिंडरावाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान की स्थापना की थी और इस व्यक्ति की वजह से 1000 से भी ज्यादा मासूमों की जान लेने का ये अपराधी है। अब सोचिए, ऐसे बैकग्राउंड वाले ड्राइवर के लिए जब पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अमेरिका पर दबाव डालने की अपील करती है तो क्या ये तर्कसंगत है? क्या किसी देश से ये उम्मीद की जा सकती है कि वह एथनिक आइडेंटिटी के आधार पर कानूनों में ढील दे? क्या ये अपील पंजाब की राजनीति में पॉपुलिस्ट स्टैंड लेने के लिए की गई है ताकि ये मैसेज जाए कि अकाली दल पंजाबी ट्रक ड्राइवर्स का हितैषी है? सच्चाई यही है। अमेरिका का फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। भारत को यहाँ सिर्फ काउंसलर सपोर्ट देना चाहिए, ना कि अमेरिकी नीति पर सवाल उठाना। और काउंसलर सपोर्ट पर भी शायद सवाल उठेंगे क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हरजिंदर सिंह को कोई गलत केस में फंसाया जा रहा है। बाकायदा वीडियो फुटेज में दिखाया है कि वह गाड़ी चला रहा था, उसने एक गलत टर्न ले लिया जिसकी वजह से 3 मासूम जानें चली गई। तो कानून तो अपना काम कर रहा है। भारत में यह हादसा होता तो यहाँ भी उस पर कार्रवाई होती। इसके बाद सवाल है नेशनैलिटी का।
दोस्तों पहले तो हरजिंदर सिंह अवैध तरीके से अमेरिका गया। वहां जब उसे पकड़ा गया तो उसने फिर असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया, ये कह गया कि मैं भारत में सेफ नहीं हूं। फिर उसकी गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक खालिस्तानी संगठन, एक अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करता है। क्या ऐसे व्यक्ति के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? इसका दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा? वैसे भी अभी दोनों के रिलेशंस में थोड़ा तनाव है। तो क्या हरसिमरत कौर की यह अपील जायज है? क्या एक राजनीतिक स्टंट के लिए नियम, सुरक्षा, डिप्लोमेसी सबको किनारे कर दिया जाए, वो भी किसी ऐसे के लिए जो शायद आज भारत को अपना राष्ट्र ही न मानता हो? आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।